देखिए लाइफ में ना उम्र के साथ बहुत सी चीजें हैं जो हमें मिलती है सौगात में, जिसको अक्सर हम ना फॉर सम रीजन काश हम और जवान होते, यंगर होते, अप्रिशिएट नहीं कर पाते इसी चक्कर में। अब देख लीजिए राम और प्रिया की ये मैच्योर्ड लव स्टोरी इसी का एक उदाहरण है। दोनों के बीच में इतनी अमेजिंग वाली अंडरस्टैंडिंग है कि इनकी लव स्टोरी में बवाल खड़े करने वाले 100 हो, खड़ा कर नहीं पाते। हेलो, कहाँ है आप? वो एक्चुअली ना मैं अचानक से मीटिंग आ गई तो मैं इतना बिजी हो गया मैं आप ऑफिस में हो अपने कैबिन में? हाँ ठीक है, आप शायद बहुत ज़रूरी काम कर रहे हैं, आप कर लीजिए, मैं इसको चली जाऊँगी। बाय। झूठ क्यों बोल रही हैं? राम कपूर यूं तो प्रिया से कभी झूठ कहता नहीं है, लेकिन आज ऐसा क्यों किया उसने? प्रिया पहुंच गई अचानक से राम के दफ्तर में, लेकिन राम वहां पर मौजूद नहीं था। उसने राम को फोन किया तो राम ने कह दिया कि वो ऑफिस में है और ऑफिस में तो कोई नहीं है। फिर क्या, राम इस वक्त वेदिका के साथ है। फिर राम ने प्रिया से झूठ क्यों कहा? आखिर वेदिका की ये कौन सी नई चाल है? बहुत मज़ेदार चीज़ें होने वाली है और आई होप ऑडियंसेस को पसंद आ रहा हो मेरा कमीनापन है। अब इन दिनों तो वेदिका खूब चालें चल रही है, लेकिन उसकी चाल एक भी चल नहीं रही है। अब देखिए बहन को दर्द पहुंचाने के लिए भाई का इस्तेमाल करेगी वेदिका। अक्षय को घर जमाई बनाने का प्लान है ताकि राम और प्रिया के बीच इसको लेकर तनाव पैदा हो जाए। तो वहीं राम को हमेशा की तरह वेदिका इमोशनल ब्लैकमेल भी करेगी। वैसे राम और प्रिया को दूर करने के लिए वेदिका और नंदिनी अब बहुत कुछ करने वाली हैं। अभी फिलहाल प्लानिंग ये है कि जो अक्षय है उसको घर जमाई बना के उसके दिमाग में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करना चाहती हूँ, सो दैट वो काम आ सके। उसी के थ्रू कुछ ऐसा हो जाए कि वही प्रिया को राम को और प्रिया को बोल दे कि ये सही नहीं हो रहा सब कुछ और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता मेरी बहन के साथ कुछ गलत हो इस घर में। प्रिया को तो हम यही कहेंगे कि आप समझदार हैं और राम आपको बहुत मानता है, तो इस बीच राम के साथ ही रहिए, उसे एक पल के लिए भी अकेला मत छोड़िए। आपको और राम को एक साथ देखकर वेदिका और नंदिनी को जितनी जलन होती है ना, वो आपकी जीत है। तुम्हें बड़ा गुरु था ना अपनी पत्नी से, और उसको होता है, पर सच यही है, आदमी कैसा भी हो बाहर मुंह मारता ही है, और उसको भी ऐसा करता है ना, उससे पहले वो झूठ बोल के अपनी हरकतों को छुपा लेता है। मुंबई से रोजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब ये तो आप जानते हैं ना कि सीरियल भाग्य लक्ष्मी में बैंक रॉबरी हो रही है, एंड फॉर सम रीजन हमारे ये जो डकैत है ना, दे आर इंस्पायर्ड बाय द स्क्विड गेम। जी हाँ, एकदम खतरों के खिलाड़ी नहीं, स्क्विड गेम की तर्ज पर यहाँ पर जो हॉस्टेजेस हैं उनके साथ गेम खेली जा रही है। पंडित जी ने लक्ष्मी को लेकर जो कहा था वो बात देखिए एक बार फिर से कैसे सच साबित हो गई। ऋषि की जान खतरे में थी, लेकिन अपनी जान को खतरे में डालकर उसने देखिए कैसे ऋषि की जान एक बार फिर से बचा ली। जब भी मेरी लाइफ खतरे में होती है तो वो मुझे बचाने आती है, एंड आज भी वैसे ही हुआ।
मैं अनुष्का को बचा रहा था और लक्ष्मी मुझे। जी हाँ, बैंक में जो रॉबरी हुई थी उस रॉबरी का कुछ ऐसा ही हाल हुआ है। जितने भी लोग आए थे बैंक लूटने के लिए, उन्होंने सबका इस्तेमाल किया, सबको बंधक बना लिया। और देखिए, इस सीन को देखकर आपको लगेगा कि यहाँ पर भी स्क्विड गेम की तरह कुछ चल रहा है। अब भाई एक के पीछे एक बंदूक ताने सब खड़े हैं। लुटेरे भागने की फिराक में थे, लेकिन फिर पुलिस की सूझबूझ और लक्ष्मी का त्याग, इन दोनों ने अपना काम कर दिखाया। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स थे, जैसे ऋषि की पेंट थी और रश्मि ने हमें इशारा किया था कि कितने क्रिमिनल्स हैं, तो उसके बेसिस पे हम उन्हें पकड़ पाए। फिलहाल ऋषि को गोली लगेगी नहीं, लेकिन हाँ, वो जख्मी हो जाएगा और घर वालों को एक बार फिर से इस बात का एहसास हो जाएगा कि लक्ष्मी ऋषि के लिए कितनी जरूरी है। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। काश मीत हुड्डा और मीत अहलावत तो मीट कर पाते मिडवे। मेरा मतलब है कि उनके दिल मिल पाते, लेकिन ऐसा हो ना सका और आज दिल चकनाचूर हो गया हमारी मीत हुड्डा का। करने गई थी वो प्यार का इजहार, लेकिन मीत अहलावत ने सारे सपने चकनाचूर कर दिए। मीत, हाँ, कल रात जो कुछ भी हुआ वो मेरी गलती थी। I'm so sorry। वो बस हो गया है ना, ऑफ कोर्स नो। अपने प्यार का इजहार करने के लिए मीत अलावत को ये बताने के लिए कि मीत, मुझे भी तुमसे मोहब्बत हो गई है। मीत हुड्डा ने इजहार मोहब्बत करने की पूरी तैयारी कर ली थी और देखिए, जिससे मिलने आई थी उससे टकरा भी गई। सब कुछ मीत के हिसाब से ही तो हो रहा था। मीत कुछ कहे उससे पहले मीत अलावत ने वो कह दिया, जिसे सुनते ही मीत कुछ इस कदर रो पड़ी कि बेचारी को समझ ही नहीं आया कि उसके प्यार को आखिर क्यों ठुकरा दिया। अभी मुझे फाइनली लगा, ओके नाउ फाइनली माय हस्बैंड लव्स मी, तो मैंने बता देती हूँ। मैंने इतना प्यारा गिफ्ट बनाया जिसमें मैंने इतना प्यारा सा मैसेज रिकॉर्ड किया और ये बोलते हैं कि गलती हो गई थी, मतलब प्यार तो था ही नहीं, तो इट ब्रेक्स माय हार्ट। अब बीती रात मीत अलावत ने जो भी किया मीत हुड्डा के साथ, उसके लिए उसने माफी मांगी और कहा कि सब भूल जाओ, तुम मेरी अच्छी दोस्त हो और रहोगी। यानी कि प्यार एक तरफा है। मीत अलावत तो मीत हुड्डा को दोस्त समझता है। बड़े प्यार से उसने तोहफा लाया था कि इस तोहफे को देकर अपने प्यार का इजहार करेगी, लेकिन बेचारी मीत के सपने सारे टूट गए। लेकिन बेचारे मीत ने जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं।
अब कोई नहीं मीत, तुम्हारा प्यार तो कम होगा नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि धीरे धीरे मीत अलावत को इस बात का एहसास होगा कि उसे भी आपसे प्यार है, लेकिन अभी उसके लिए आपको थोड़ा सा वक्त देना होगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई डूबने के लिए हो जाइए तैयार। SBS ओरिजिनल्स और दीपिका पादुकोण के दिल की गहराइयों में मजाक नहीं कर रहे। और अगर आपको यकीन नहीं होता तो भाई हमारे राज दीक्षित के चेहरे की सुर्खियां ही देखकर समझ जाएंगे कि दिल की गहराइयों में किस तरह दोनों आज डूब ही गए। इतनी शिद्दत से मैंने इस इंटरव्यू की चाहत की है। आई एम हियर। आई से इट विद ऑल ह्यूमिलिटी, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इंटरेस्टिंगली उन्होंने बोला कि यार अगर मुझे दैट्स व्हाई गहराइयाँ सो स्पेशल टू बोथ ऑफ अस। आई टोल्ड यू, ये बड़ा अजीब क्वेश्चन है। रणवीर वो ज़रूर करता है कि यार मैं रणवीर सिंह हूँ यार। उनके दिल की गहराइयों में आई विश आई कुड से दीपिका पादुकोण, बट अभी आई थिंक उनके। किसी को इतना जल्दी जज मत कीजिए प्लीज। और अल्लू से हमने आपके बारे में बात की थी। आपको अपने माँ की कसम। तो आई थिंक ही नोज, बट आई एम नॉट श्योर इफ ही नोज। किसी का तरीका गलत नहीं है, बस अलग है। हेलो नमस्कार, मैं हूँ राज दीक्षित और आप सभी का स्वागत करता हूँ एबीपी न्यूज़ में। दोस्तों आज ये लाइन बोलना बनता है कि इतनी शिद्दत से मैंने इस इंटरव्यू की चाहत की है कि ज़र्रे ज़र्रे ने साजिश की है। यस वी हैव द वन एंड ओनली दीपिका पादुकोण। दीपिका, वेलकम टू एबीपी न्यूज़। थैंक यू। देखिए ये तो फैंस है, लेकिन मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। बिकॉज ट्रस्ट मी, इससे ज़्यादा नर्वस मैं किसी के इंटरव्यू के लिए नहीं हुआ। Really? जब रियली बिकॉज वी शेयर द सेम बर्थ डेट, तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि ऑडियंस को मैं बता दूं कि ये इनकी बर्थडे के दिन होने वाला था, लेकिन किसी वजह से डिले हो गया। फाइनली वी आर मीटिंग, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, हमने भी देखी, गहराइयाँ बहुत अच्छी लगी। थैंक यू। आपके पास कैसे रिव्यूज़ आ रहे हैं? Well, I think the reviews that I'm receiving have been extremely overwhelming. I don't think किसी ने सोचा कि ऐसा रिस्पॉन्स मिलेगा। और towards the film, but more important, but I mean more towards my performance, I think is something that none of us, and especially me, मैंने कभी anticipate नहीं किया था। क्योंकि जिस तरह से मैंने इस फिल्म को चूज़ किया और फिर you know, I did it with the same conviction, with the same honesty, with the same process, but I don't know what it is about this performance कि लोगों को इतना अच्छा लगा। I guess it's just the depth in the character. This is probably the most complicated, most layered, most nuanced character that I've played. Grey character that I've played, और शायद इसलिए लोगों को अच्छा लगा। वैसे रणवीर ने भी आपको कहा था कि आपकी और शकुन की जो एक ट्यूनिंग है किसी प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी मिलती है, तो देर आए लेकिन दुरुस्त आए। लेकिन फिर भी जब आप शकुन के साथ एक्ट कर talking here, please. It's very distracting. जी, तो रणवीर से हमारी बात हुई थी जब जब प्रमोशंस चल रहे थे, तो उन्होंने भी बोला था कि आपकी और शकुन की एक सेम पॉइंट होता है, किसी प्रोजेक्ट को लेकर मिलता है। उनके साथ काम करना कैसा है? बिकॉज वाकई में वो इतने गहरे डायरेक्टर हैं कि वो समझाते हुए खुद भी खो जाते हैं, ऐसा सिद्धार्थ ने एक बार बताया जी। तो क्या था उनके साथ शूट करने का मजा? I think Shakun is someone, वो बहुत ही मतलब he's a very sensitive person, he's an extremely intelligent person। और जब मैं when I say intelligent, I don't mean bookish knowledge. Emotional intelligence, his emotional intelligence is extremely high, and he's also a very observant person। वो बहुत observe करते हैं, वो सुनते हैं, वो देखते हैं, सीखना चाहते हैं, and I think all of these things make him the kind of director that he is। Whether you see Kapoor and Sons or with this film, the characters are extremely raw and real and relatable,
दो ही वॉज जोकिंग नाउ एंड और अभी कह रहे थे कि यार अब मैं कुछ कॉमेडी करने वाला हूँ, मैं कुछ अलग ही करने वाला हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट टाइप कास्ट. इससे बिफोर पीपल टाइप कास्ट मी आई जस्ट डू समथिंग एल्स. अब उनसे हो पाएगा या नहीं वो मुझे दैट्स समथिंग टू बी सीन. बट नॉट जस्ट इन हिज क्राफ्ट बट इवन एज अ पर्सन. जब इफ यू एवर गेट अ चांस टू मीट हिम, ही इज़ एक्सट्रीमली क्यूरियस. लोगों के बारे में जानना, उनको समझना, सुनना एंड टू लिसन. एंड ही इज़ जेन्युइनली, जैसे मैं कहती हूँ कि एक इंक्विजिटिवनेस और क्यूरियोसिटी में बहुत बड़ा फ़र्क है. ही इज़ नॉट एन इंक्विजिटिव पर्सन, ही इज़ एन एक्सट्रीमली क्यूरियस पर्सन. वो सीखना चाहते हैं. ही गेट्स इंस्पायर्ड बाय पीपल, देयर जर्नीज, देयर स्टोरीज. सो I mean, I think that's why this film is the way it is. And yes, कहीं ना कहीं हमारा एक सोच है, जो विचार हैं, जो हमारा जो एम्बिशन है, या फिल्मों के थ्रू हम जो अचीव करना चाहते हैं या जो कहना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो सिमिलैरिटीज़ तो हैं ही. एंड आई थिंक दैट्स वाई गहराइयाँ सो स्पेशल टू बोथ ऑफ अस, बिकॉज हम चाहते थे कि हम एनवेलप को थोड़ा सा पुश करें, कुछ नया करें जो सालों से या कभी जो लोगों ने कभी नहीं देखा है. वैसे यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा, ये काफ़ी इंटेलिजेंट डायरेक्शन है. बिकॉज सब लोग डायरेक्ट करते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे रिएक्शंस होते हैं, वो सीन जब आपका कैरेक्टर के ऊपर सिद्धांत का कैरेक्टर ही इज ट्राइंग टू इम्प्रेस यू, बीच की तरफ दोनों जा रहे हैं और एक लुक चेंज होता है आप दोनों का, तो वो वाकई में वो वाह, उस सीन में किसी डायलॉग की जरूरत नहीं है. तो ये हर एक्टर, एक डायरेक्टर और एक फिल्म के साथ कोई नई चीज़ सीखता है. क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? ओह बिल्कुल, एब्सोल्युटली. एंड इनफैक्ट जिन चीज़ों के बारे में आप बात कर रहे हैं उसमें सिनेमाटोग्राफर का भी बहुत बड़ा हाथ है. बिकॉज एक्टर्स तो परफॉर्म कर सकते हैं, डायरेक्टर का विजन हो सकता है, बट इवेंचुअली इट इज़ इन द हैंड ऑफ द सिनेमाटोग्राफर टू कैप्चर व्हाट एवरीवन इज थिंकिंग अबाउट. और the link between the actor, director and the audience is the cinematographer. So obviously I think that has also played a huge role in enhancing all of our performances. But your question was? As in, have you learned something? Of course, so much. बहुत कुछ सीखने को मिला है. But if there's one takeaway, I would say कि लोगों को हमें कम जज करना चाहिए. Maybe we don't personally agree with certain choices, certain decisions, certain actions, but जब हम लोगों को समझते हैं या when we understand them through empathy and understanding, then you automatically judge it less. शायद मैं अपनी पर्सनल लाइफ में मैं वो सेम चॉइसेस में चूज़ शायद नहीं करूँगी, बट इंस्टेंटली एक ह्यूमन टेंडेंसी होता है कि हम इसको इमीडिएटली हम उनको कंपार्टमेंटलाइज, ये सही है, ये गलत है, ये सफ़ेद है, ये काला है, इसने सही किया, इसने गलत किया. बट आई थिंक जस्ट टू टेक अ स्टेप बैक बिफोर विदाउट जजिंग, इफ वी कैन जस्ट observe and understand, I think that is something I've learned from this film. वैसे ये बात ट्रोलर्स को सीखनी चाहिए, किसी को इतना जल्दी जज मत कीजिए प्लीज़, बिकॉज आप जानते नहीं उन्हें, इसलिए. एंड कई सारे आपके को एक्टर्स, कई फ्रेंड्स ने आपको कॉम्प्लीमेंट्स दिए होंगे, अच्छे कमेंट्स दिए होंगे. एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो आपको याद रहा, वो किसने दिया था एक्सेप्ट रणवीर? My God. You can take your time. No, it's just so many people have. So there are comparisons to Smita Patil. Oh. जो मैंने, I say it with all humility, मैंने कभी expect नहीं किया था. And I think what Paresh Rawal ji said, कि ये He said something to the effect of कि यहाँ पे एक्टिंग नहीं हो रही थी, यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी, एक्टिंग की एम्ब्रॉयडरी हो रही थी. Wow. Like, so I think just these things, and for something like this to come from someone like him. So yes, I mean there's just been a flood of
love and appreciation and praise. But this is the thing, I read and I have gratitude in my heart, and then I let it go, because these things can get to you, you know. तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं पढ़ती हूँ, मैं सुनती हूँ, मैं खुश हो जाती हूँ और फिर मैं आगे बढ़ती हूँ. लेकिन वाकई में प्रोफेसर ने बोला है, और पर्सनली मैं भी और बहुत सारे लोग एक फ्रेज़ आजकल बहुत घूम रही है आफ्टर गहराइयाँ, कि फिल्म दीपिका के कंधों पर टिकी हुई है, जिसमें हाँ मतलब मैं कैमरा पे बोल सकता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है. एक चीज़ मैंने और नोटिस की कि जब आपका फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसके बाद से लेकर अभी तक शायद इतना लंबा प्रमोशन मैंने आपको किसी फिल्म का करते हुए नहीं देखा. ऑलमोस्ट एवरी डे आप किसी बड़े एक वेन्यू पे जा रही हैं, वहाँ पे सब लोग टीम इकट्ठा हो रही है, प्रमोट कर रही है. जितना फिल्म आपको शूट करने में लगा उसका ऑलमोस्ट आधा. वो तो प्रमोशंस का मतलब दैट्स बिकम द स्टैंडर्ड ओनली नाउ. बट नो, इनफैक्ट आई थिंक ऑन अ लाइटर नोट, आई थिंक वही एक मौका था हम सब के लिए कि हम सबको एक दूसरे को मिलने का मौका मिलेगा, बिकॉज वी हैव हैड सच एन इनक्रेडिबल टाइम मेकिंग दिस मूवी, ऑल फोर ऑफ अस अलॉन्ग विद शकुन, कि वी वर लाइक हाँ चलो ठीक है, मतलब एटलीस्ट येस वी आर डूइंग इंटरव्यूज़, येस वी आर इंटरैक्टिंग विद द मीडिया, yes we are creating awareness, but at the same time we also get to meet each other. एक दूसरे को मिलने का मौका भी मिल रहा था हम सबको, and we were enjoying ourselves. तो it never felt like work, you know, it never felt, कभी कभी होता है कि you know promotions can be extremely exhausting, पर इस फिल्म के साथ वो नहीं हुआ. दीपिका पादुकोण का गहराइयाँ मोमेंट क्या है इस फिल्म में जब आपने देखी, बिकॉज आप तो पूरी तरह से जुड़ी हुई इस फिल्म से. गहराइयाँ मोमेंट इस पूरे फिल्म के अंदर एक सीन, या अगर गहराइयाँ कोई सीन बोल सके, क्या होगा उस पूरी फिल्म में? बहुत ऐसे मोमेंट्स है, चुनना बहुत मुश्किल होगा. आई थिंक माई टू सीन्स विद वन विद नसीर साहब एंड वन विद रजत सर. आई थिंक द वन विद नसीर साहब, वो बेडरूम में जो होता है टुवर्ड्स द एंड, एक तो नसीर साहब के साथ काम करना और उसके ऊपर इतना ब्रोकन होना, इतना वल्नरेबल होना, आई हैड टू रियली डिग डीप. और दूसरा था रजत सर के साथ गाड़ी के अंदर जो एक सीन होता है, और वो मुझे बुलाते हैं और यू नो वो मुझे थ्रेटन करते हैं कि मुझे आना ही होगा, और उस सीन में मेरे कोई लाइंस नहीं थे. मेरा I didn't have any, I didn't know what to expect, because he already knows. He knows, I know, I don't know that, I don't know, I'm not sure. I think he knows, but I'm not sure if he knows. I don't know what he's going to do to me. इतना सब कुछ चल रहा है उस सीन के अंदर, और उसके अंदर मेरे कोई डायलॉग्स भी नहीं थे. So I was not prepared कि मैं इसे कैसे परफॉर्म करूँगी, या what do I expect from someone like Rajat Kapoor. So I think those two scenes for me really took a lot out of me. Okay, एक क्वेश्चन मेरे एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड है, उनकी तरफ से है, बड़ा अजीब सा है लेकिन सॉरी मुझे पूछना है. वो बोलते हैं कि उसका एक बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू कि यार जब हम सुबह उठते हैं और देखते हैं ओ राज, ओ दिस नेहाल, जब दीपिका उठती हैं और सुबह खुद को देखती हैं तो वो क्या लगता है, आई एम दीपिका पादुकोण. वो आई टोल्ड यू कि बड़ा अजीब क्वेश्चन है. नो, तो दीपिका पादुकोण होकर कैसा लगता है आपको? आई टोल्ड यू दिस इज अ डिफरेंट, बट दैट इज नॉट माइन, बट आई हैव टू आस्क यू. वेल, इंटरेस्टिंग सवाल है. कैसे लगता है? एक तो मुझे लगता है कि मैं नॉर्मली फील करती हूँ. मैं किसी की बहन हूँ, मैं किसी की बेटी हूँ, मैं किसी की बीवी हूँ, मैं किसी की डॉटर इन लॉ हूँ, मैं किसी की सिस्टर इन लॉ हूँ, मैं किसी की दोस्त हूँ. तो आई डोंट, ऑब्वियसली नॉट, आई डोंट वेक अप, इट्स अ फनी क्वेश्चन दो, बट नो, आई डोंट वेक अप एवरी. रणवीर वो ज़रूर करता है कि यार मैं रणवीर सिंह हूँ यार. नो, आई एम जस्ट किडिंग. So yeah, like I don't wake up thinking कि हाँ मैं दीपिका पादुकोण हूँ, and I'm you know as normal as anybody else, and
what do I think or feel in the morning? Gratitude. You know, that's one thing I definitely feel कि हाँ मैंने मेहनत तो ज़रूर की है, but at the same time इतना सारा प्यार, इतना acceptance, so रोज़ सुबह उठ के I feel gratitude कि हाँ मैंने मेहनत भी की है और I'm reaping the क्या बोलते हैं, reaping the fruit of it, I think that, yeah. So yeah, I mean I'm enjoying every bit of it, but yes, I do feel a lot of gratitude. चलिए ज़्यादा वक्त नहीं लिए हैं आपका, बहुत सारे इंटरव्यूज़ लाइंड अप हैं। कुछ एक सवाल मेरे हैं। अभी पिछले महीने हम अल्लू अर्जुन से मिले थे और अल्लू से हमने आपके बारे में बात की थी। तो अल्लू इंटरेस्टिंगली उन्होंने बोला कि यार अगर मुझे एक बड़ी फिल्म बनानी हो, मतलब बिग बजट जिसके अंदर परफॉर्मेंस है, ब्यूटी है, सब कुछ है, एक्चुअली आई आस्क्ड हिम, तो उनका जवाब ये था फर्स्ट कि आई वांट टू वर्क विद दीपिका इन दैट फिल्म। सो आई एम जस्ट पासिंग ऑन दैट कमेंट टू यू, इफ यू वांट टू। आई एम हियर। नो मैंने रिसेंटली पुष्पा देखी और ओ माय गॉड, पता नहीं वो उस फिल्म के अंदर लाइक व्हाट इज इट दैट इट हैज, यू नो, people have gone crazy about it, but what an incredible performance, and I think it is his personality that makes the film. But actually South में कुछ आप बॉलीवुड भी कर रही हैं, बट साउथ में एक अलग ही एक नशा है when you work with the crew and the cast. आप खुद फिल्म कर रही हैं इतनी बड़ी, तो डिफरेंस आपको पर्सनली क्या नजर आता है? Humility. Very very अलग है। मैं ये नहीं कहूँगी कि यहाँ के लोग, पर वहाँ पे जो ह्यूमिलिटी है लोगों के अंदर, हर टेक्नीशियन के अंदर, वो बस अपना काम ही कर रहे हैं। मतलब दे आर नॉट कंसर्न्ड विथ एनीथिंग एल्स या दुनिया में क्या हो रहा है। they are an industry of their own, they are in their own world in a good way, and I obviously feel extremely proud because I'm from the South myself. और जो चीज़ लोगों ने बहुत सालों तक रिजेक्ट किया क्योंकि मैं साउथ से थी, मेरा एक्सेंट अलग था, शायद आज भी है, बट नाउ सडनली देयर इज दिस थिंग कि साउथ स्टार्स, साउथ एक्टर्स, साउथ मूवीज, सो आई फील प्राउड. Super. On that note, I'll have to ask you the last thing. So we have prepared गहराइयाँ segment. Okay. That is only for you. Okay. जब आप इन लोगों को आप जानती हैं, okay, पर्सनली जाना या ऊपरी तौर पर जाना, उनकी गहराइयों में जब आप उतरी तो क्या था? Obviously, क्या मुझे कुछ हैम्पर गिफ्ट मिलेगा इसके बाद if I give like amazing answers? देखिए मैं खुद यहाँ से ओला में बैठ के आया हूँ, so please इस वक्त नहीं, next time. Okay, fine. Okay. भिजवा देना. Sure, पक्का. I swear. So आप इसे शुरू करते हैं. दीपिका के दिल की गहराइयाँ क्या है? मतलब एक होता है ना कि मैं आज मैं खुद को जान चुका हूँ. तो वो मोमेंट कब था दीपिका का, जब दीपिका ने दीपिका को जाना गहराइयों में? मोमेंट तो एक ऐसे मोमेंट तो नहीं होता, मुझे लगता है कि वो एक प्रोसेस होता है. तो आई थिंक इंडस्ट्री ज्वाइन होते ही शायद 4 या 5 साल बाद, अराउंड मे बी 2000, जब मैं कॉकटेल करने लगी, अ लिटिल बिफोर दैट, आई थिंक डिफरेंट एक्सपीरियंसेस ने मुझे सिखाया या मैं जानने लगी कि मैं कौन हूँ, मैं क्या बनना चाहती हूँ, मैं क्या कहना चाहती हूँ. सो आई थिंक दैट काइंड ऑफ क्लैरिटी आई स्टार्टेड गेटिंग, एंड इट्स ओनली गॉटन मोर एंड मोर क्लियर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ऑब्वियसली रणवीर सिंह. सवाल क्या है? रणवीर सिंह के दिल की गहराइयों में क्या है? दीपिका पादुकोण. सुपर. योर फादर द लेजेंड मिस्टर प्रकाश पादुकोण. बैडमिंटन. बाय द वे मैंने आज ही पढ़ा था कि आप प्लान कर रही हैं उनके ऊपर एक बायोपिक के लिए. जी. तो अभी से फीलिंग आ रही है कि वो काफ़ी चलेगी, बिकॉज वो जो कमेंट था जो आपने एक कोट दिया था कि एक शादी की हॉल में उन्होंने शुरू किया था, वो क्या था? मतलब फ्रॉम एक शादी का हॉल टू द प्रकाश पादुकोण. करेक्ट. वो विल आई थिंक ज़्यादा बहुत सारे एनेक्डोट्स मैं शेयर नहीं करना चाहूँगी. मैं चाहूँगी कि लोग उसको फिल्म में देखें या कहानी में देखें, बट दैट्स जस्ट स्लाइड झलक या इंसाइट जो कहते हैं इनटू हिज कमिटमेंट एंड हिज डेडिकेशन. आज भी मेरी मम्मी ये कहती है कि यू आर 65 और 66, अभी इट्स योर टाइम टू रिटायर.
but on the contrary, he just has so much more to give. He's a sportsman. To Indian sport and to for badminton. So इसलिए आपका सवाल जो है, I know he wakes up thinking of badminton and goes to sleep thinking of badminton. और इस सेगमेंट में 2 लोगों का नाम आना बहुत ज़रूरी है. मिस्टर शाहरुख खान, उनके दिल की गहराइयों में क्या था जब आप उन्हें शाहरुख को जाने, फ्रॉम अ को एक्टर टू हिज फ्रेंड, आई वुड से. बहुत कुछ है उनके दिल में, बहुत कुछ होता है, पर आई वुड से जेनरोसिटी इज़ द मेन थिंग. इतना जेनरस इंसान, को स्टार को मैं कभी नहीं मिली हूँ. He goes out of his way for people. He inconveniences himself sometimes if he has to, but he always puts other people before himself. And this one is for Mr. Kapil Sharma. उनके दिल में, क्योंकि जब वो आते हैं ना तो उनकी मतलब हम टीवी के यहाँ से देख सकते हैं कि ये पूरा लाल हो चुका है. जब वो when he addresses you as दीपू, तो उनकी दिल की गहराइयाँ हमें दूर से नजर आती है. उनके दिल की गहराइयों में आई विश आई कुड से दीपिका पाडुकोन, बट अभी आई थिंक उनके वाइफ गिनी और उनकी मम्मी और उनके 2 बच्चे, आई थिंक दैट्स व्हाट रियली कीप्स हिम गोइंग. एंड माय लास्ट क्वेश्चन, बहुत कमाल के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आपके. मेरा फेवरेट द इंटर्न है. यस. सो आर यू एक्साइटेड? मतलब कुछ अगर आप थोड़ा सा ऑडियंस को बता सकें कि 2-3 साल वो कहीं नहीं जाएं, बिकॉज आपके बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं. यस, तो इसके बाद पठान रिलीज़ होगी सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर. उसके बाद फाइटर रिलीज़ होगी जो सिद्धार्थ आनंद और ऋतिक रोशन के साथ में कर रही हूँ. और उसके बाद अमित जी के साथ इंटर्न. एंड दैट स्टोरी इज़ वेरी वेरी स्पेशल टू मी, स्पेशली इन द करंट सर्कमस्टांसेस, क्योंकि जो डिफरेंसेस अब हमें देखने को मिल रहा है बिटवीन द ओल्डर जनरेशन एंड द मिलेनियल एंड द यंग जनरेशन, जेन एक्स, जेन जी, आई गेट कन्फ्यूज्ड. तो किसी का तरीका गलत नहीं है, बस अलग है. एंड टू सी बोथ ऑफ दोज वर्ल्ड्स कमिंग टुगेदर, आई फील लाइक, और स्पेशली हमारे देश में अब इस वक्त जो एक स्टार्टअप्स का एक बूम हो रहा है, हाउ डू यू combine old world practices and old world philosophies with new age thinking. मुझे ये बहुत ही fascinating लगता है, and you know I'm looking forward to it. Thank you so much हमसे बात करने के लिए. हमें बहुत अच्छा लगा आपका इंटरव्यू करके. उम्मीद है आपको भी ठीक लगा होगा. बहुत मज़ा आया. Thank you. राज दीक्षित, ABP न्यूज़, मुंबई. ABP न्यूज़ आपको रखे आगे. हालात गड़बड़ कर सकते हैं सिचुएशन को, लेकिन कोई ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता. अब सुमन माँ को ही ले लीजिए, पंड्या स्टोर की सुमन माँ. माना कि रावी के साथ इनकी इक्वेशन बैठ नहीं पा रही, लेकिन भाई गौतम और धरा की लाइफ में अनीता देवी पंगा क्रिएट करे और उनको सबक ना सिखाए, सुमन माँ हो नहीं सकता. प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई. माफ कर दो प्लीज. मरना पसंद करूंगा, लेकिन तुझसे शादी नहीं करूंगा. उस पे लिखो, किसी की मर्जी के बिना उससे जबरदस्ती शादी करने की कोशिश करना पाप है. उठो. ये क्या सीधा सीधा लाइन लिखती रहेगी? लाइन लिखेगी, फिर उठक बैठक. दूसरी लाइन उठक बैठक, लाइन उठक बैठक. चलो. जैसी करनी वैसी भरनी, ये समझाना और बताना सुमन माँ अच्छे से जानती हैं. अब भी देखिए अनीता को कितना भारी पड़ गया गौमी से प्यार करना. सुशील, सुंदर अनीता, बैंड बाजे के साथ हम जिस बारात को लेके आए, बारात इन 5 दुल्हों की थी. तो ये जो लड़के हैं ना, उनके गले में डाल हार और शादी करके इनके साथ कर ले प्यार. बेसिकली माँ निकल गई है रिवेंज मोड पे. एंड अनीता ने जो जो हमारे साथ किया है, आज कहीं ना कहीं 1% उसका बदला लिया जाएगा. एक पत्नी और माँ को धोखा दे रही थी अनीता,
और जिसमें अनीता की मामी उसका साथ दे रही थी। पूरा पंड्या परिवार पहुंचा मामी के घर अनीता का स्वयंवर रचाने के लिए और ये आइडिया किसी और का नहीं बल्कि सुमन माँ का था। सुमन माँ ये अच्छे से जानती थी कि अनीता को सबक कैसे सिखाना है। क्या ताने बजा रहे हो? सारे पागल हो गए हो क्या? काकी अभी क्या कर रही हो? मुझे शादी नहीं करनी है और इन लड़कों से तो बिल्कुल भी नहीं। मैं इन्हें जानती तक नहीं हूँ। मुझे नहीं करनी है उनसे शादी, बाजू को तो करनी है तुझसे शादी है। ऐसी जैसे मेरा गांव भी तुझसे शादी नहीं करना चाहता था, तू उसके पीछे पड़ी थी ना शादी करने के लिए। अब अनीता ने जब अपने इतने सारे दूल्हे देखे तो वो बेचारी सकपका गई और उसने सुमन माँ के पैरों पर गिरकर माफी भी मांगी। आज के बाद अगर मेरी मम्मी की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मेरी आंखें निकालकर शिवा को दे दूंगी कंचे खेलने के लिए। तो ये जो 5 लड़के बुलाए गए हैं, ये सुमन काकी ने मुझे परेशान करने के लिए बुलाए थे ताकि मैं अपना सच उगल दूं और फाइनली सच तो पता ही था सबको। बट खैर सुमन और धरा ने इस बार अच्छे से सबक सिखा दिया अनीता को। लेकिन उधर रावी की मासी का क्या, जिसके लिए रावी ने प्लान किया था। मासी के कोल्ड ड्रिंक में कुछ ऐसा मिला दिया जिसे पीकर मासी सबके सामने सारा सच बयां कर देगी, ऐसा रावी को लगा था। अब मासी ने कोल्ड ड्रिंक पी तो सही, लेकिन जो सवाल पूछा रावी ने उसका जवाब दिया ही नहीं। यानी कि एक बार फिर से रावी की चाल फेल हो गई। ये पूरा जो कांड आपने किया मुझे इस घर में वापस लाने के लिए किया था। जमानत के पेपर्स आपने मुझसे धोखे से साइन करवाए थे कि नहीं? क्या साबित करिए? जमानत के पेपर साइन कराए, ये बोल रही है। के बारे में कुछ बोल ही नहीं रही। रावी ड्रिंक में कुछ मिला देती है और उसके बाद जैसे मैं बेहोश होती हूँ तो मुझ पे लाई डिटेक्टर मशीन लगा दी जाती है। इस बार धरा रावी से थोड़ी अपसेट है बिकॉज पता नहीं शिवा को पाने के लिए वो कुछ भी किए जा रही है। कभी सांप ले आ रही है घर में, बट सांप इज डेंजरस ऑल्सो, घर में लेकर ऐसे आ जाना। अब अपने घर वालों के सामने खुद को बेकसूर साबित करने के लिए आगे रावी क्या करने वाली है, ये तो भाई हमें भी देखना है। मुंबई से सुरभि रण सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे आजकल प्रीशा और रुद्र को देखकर ना वो वाला गाना याद आता है, याद आ रही है तेरी याद आ रही है। नहीं, ये एक दूसरे से जुदा नहीं हुए हैं अभी तक, लेकिन जब जब प्रीशा रुद्र को मिलती है तो सुनहरी यादों में खो जाती है। भाई जब हीरो हीरोइन एक दूसरे के होते हुए भी यादों में खो जाए तो समझ जाइए कि जल्द ही दोनों जुदा होने वाले हैं। अब भाई वैलेंटाइंस डे तो जा चुका है, लेकिन कोई नहीं, प्रीशा को अब याद आ रहा है कि वैलेंटाइंस डे पर कैसे रुद्र उसे प्यार किया करता था। हर वैलेंटाइंस डे पर उसे तोहफे खरीद कर दिया करता था और कैसे ये दोनों एक दूसरे के करीब आकर ढेर सारा प्यार किया करते थे। क्या हसीन दिन थे ना वो। प्रीशा की यादों में अब ये हसीन दिन प्रीशा की यादों में ही रह गए हैं, क्योंकि अब दोनों के बीच प्यार तो है, लेकिन उस प्यार का केवल एहसास ही है। वैलेंटाइन, हाँ, अब ये प्रीशा को याद आता है कि हम पहले ऐसे वैलेंटाइंस मनाते थे कि रुद्र मुझसे कितनी प्यारी प्यारी बातें करता था और कितने अच्छे अच्छे गिफ्ट देता था। तो प्रीशा बहुत ज़्यादा याद कर रही होती है, ये वही मोमेंट्स दिखा रहे हैं हम। तो ये प्रीशा का विजन है? हाँ। मुझे नहीं पता।
प्रीशा की यादें हैं। प्रीशा की यादें। इन 5 सालों में प्रीशा की गैर मौजूदगी में रुद्र को बहुत कुछ सहना पड़ा। रुद्र के साथ साथ सारांश को भी और पूरे परिवार को भी। अब ऐसा नहीं है कि रुद्र को ही सब कुछ झेलना पड़ा, प्रीशा भी तो अकेली थी। लेकिन अब क्या करें, दोनों के बीच की सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो गई थी जिसके चलते ये जुदा हो गए थे। खैर, अब ये दोबारा वापस मिलेंगे या बिछड़ जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सीरियल की कहानी में ये टीआरपी तो तभी आती है ना जब हीरो हीरोइन मिलते हैं और बार बार बिछड़ जाते हैं। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।